सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज जिस तरह से वीरवार का दिन है, तो आज हम आपको एक बार फिर से वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जिसे आप सुनैर की मंदिर में कहते हैं, जो कि ये सांबा के सुनैर के इलाके में ये प्राचीन मंदिर है, जो कि मंदिर ये संब्याल बिरादरी का भी है। यहीं पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के। देखिए माता रानी पीले चोले में विराजमान है और बड़ा ही ये सुंदर स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। ये माता रानी का स्वरूप हिमाचल के बनखंडी दिव्य दरबार मां बगलामुखी जी के दिव्य दरबार से स्पर्श करवाकर सांबा के सुनैर की मंदिर में, यानी श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में विराजमान किया गया है। आप स्क्रीन पर और भी माता रानी के भवन की तस्वीरें देख रहे हैं, तो हम भी इसलिए आपको वक्तन वक्तन हर एक धार्मिक स्थल पर लेकर जाते हैं कि अगर कोई किसी कारण से मंदिर में नहीं आ पाता तो उनको हम घर बैठे ही दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिव्य दर्शन वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के। मां बगलामुखी जी का ये सुंदर स्वरूप, कहते हैं कि मां बगलामुखी जी जो कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और बड़ा ही ये शक्तिशाली माता रानी का स्वरूप है। और कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप मां बगलामुखी जी को याद करते हैं, माता रानी का गुणगान करते हैं, तो माता रानी मां बगलामुखी जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती हैं। और ये भी कहते हैं कि किसी को कोई रोग बीमारी, दुख तकलीफ हो, कष्ट क्लेश हो, तो वो यहां सच्चे मन से आकर माता रानी के दरबार में माथा टेके। माता रानी सभी तरह की दिक्कत परेशानियों को दूर करती हैं, दुख तकलीफें दूर होती हैं, रोग बीमारियां कष्ट क्लेश दूर होते हैं और सुख समृद्धि का एहसास होता है। ये इतना शक्तिशाली माता रानी का ये स्वरूप है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धुमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। ये 10 महाविद्या हैं, अलग अलग माता रानी के ये स्वरूप हैं। और वीरवार के दिन एक खास मान्यता रहती है। जैसे मैंने कहा कि माता रानी जिस तरह से पीले चोले में विराजमान है, तो पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले वस्त्र जो है वो चढ़ाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि पूरा वीरवार के दिन जो है कहीं ना कहीं सनातनियों का एक पीले रंग का एक खास महत्व रहता है। तो इसलिए मैं आपको दर्शन आज करवा रहा हूं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के सुनैर की मंदिर से। और कहते हैं कि अगर कोई कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फंसा हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियां वहां पर उसे पेश आ रही हैं, तो वो कोर्ट कचहरी के चक्रों से भी राहत पाता है और कहीं ना कहीं विजय जरूर प्राप्त करता है वो व्यक्ति जो सच्चे मन से मां बगलामुखी जी का गुणगान करता है। और आपने हिमाचल के बनखंडी में भी देखा होगा दिव्य दरबार में किस तरह से वहां पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, माथा टेकते हैं। विदेशों से श्रद्धालु वहां पर आते हैं, माथा टेकते हैं। और वहां पर अलग अलग तरह के हवन करवाए जाते हैं, जिसमें मीठा और कड़वा हवन करवाया जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर शांति बनी रहे, दुख तकलीफें दूर हो, कष्ट क्लेश दूर हो, तो आप भी हवन करवाएं। वो आप जो पुजारी जी हैं या पंडित जी हैं, उन्हें आप विधि पूछ सकते हैं। आप लोग मीठा और कड़वा हवन जो वो करवा सकते हैं। घरों के अंदर शुद्धि होती है, गलत चीजें जो आपके आसपास कहीं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, गलत चीजों का जो वास होता है वो दूर हो जाता है, आपके घरों के अंदर शुद्धता हो जाती है, आपके मनों के अंदर शुद्धता हो जाती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप अपना मन साफ रखें और सच्चे मन से माता रानी को याद करें। आपकी सभी तरह की दिक्कत परेशानियां दूर होंगी और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। तो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर हम पहुंचकर आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। अलग अलग दिनों के अनुसार चिची माता जी के मंगलवार को दर्शन करवाते हैं। आज वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के दर्शन आपको करा रहे हैं। सोमवार को महादेव जी के दर्शन कराते हैं। इसी तरह से ये सनातन के अनुसार हम जो है वो वक्तन वक्तन आपको धार्मिक स्थलों पर लेकर जाते हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि सनातन धर्म बहुत बड़ा एक विशाल पेड़ है। ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सनातन के अनुसार आप सनातन की जो विधियां हैं उसे आप फॉलो करें। आपको एक ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और
आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए सभी के ऊपर मैं यही कहूंगा, माता रानी से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं मां बगलामुखी जी से कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको सुख समृद्धि का एहसास हो। तो वीरवार के दिन दिव्य दर्शन हम आपको मां बगलामुखी जी के भी करवा रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर हिमाचल में किसी कारण से कोई नहीं जा पाता तो आप यहां पर भी आकर माथा टेक सकते हैं। सांबा के प्राचीन नरसिंह मंदिर यानी श्री नरसिंह मंदिर, सुनैर की मंदिर, जो कि ये बुधवानी क्षेत्र में मंदिर आता है, तो आप लोग आए, माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो आज के दिव्य दर्शन आपने किए, आप लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जरूर हाजिरी लगाने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर जरूर आए। सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। फिलहाल के लिए ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।